फाइंड लार्जेस्ट इन एरे। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट ये ले रहे हैं, सबसे पहले हम लॉजिक बनाएंगे। तो हमने ले लिया कि मैं जो मैक्सिमम है पहले वो एरे ऑफ जीरो इंडेक्स पे जो है, तो ये जीरो इंडेक्स पे मेरा 5 है, पहले हम लिख लेते हैं जीरो पे इंडेक्स पे 1 2 3 और 4। तो मैक्सिमम को मैंने एरे जीरो पे जो है, तो जीरो पे मेरा क्या है 5 है। अगर फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे जीरो से, फिर हम 1 पे जाएंगे, तो 1 पे देखा 4 है, नहीं बड़ा है तो 5 को ही रहने देंगे। फिर 3 पे जाएंगे, ये भी छोटा है तो 5 ही रहने देंगे। अब देखा 9 पे गया है, 9 तो 5 से बड़ा है, तो 5 को हटा के 9 कर देंगे। तो 9 के बाद हम 12 पे गए, तो 12 भी बड़ा है 9 से, तो फिर 9 को हटा के 12 कर देंगे। तो हम देखेंगे हर एक पे जाएंगे, तो आई का मतलब होता है कि हम 0 जा रहे हैं, फिर 1 2 3 4 हम सारे चेक करेंगे। तो अगर हमारा जो आई है वो मैक्सिमम, तो हमने क्या ले लिया, पहली 5 कंसीडर कर लिया कि जो मैक्सिमम है हमारा एरे जीरो का मतलब है 5। तो जब भी एरे ऑफ आई मतलब ये वाली वैल्यू जब हम चेक करेंगे बड़ी होगी, तो हम मैक्सिमम को एरे आई की वैल्यू दे देंगे। जैसे यहाँ पे देखा था बड़ी हो गई 9 आ गई, तो एरे आई में क्या आ गया 9 आ गया, तो 9 मैक्सिमम के पास चले जाएगा, 5 को हटा के 9 हो जाएगा, फिर ऐसे 9 को हटा के 12 हो जाएगा। तो अब इसे हम कोड में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने ये दे दिया मैक्सिमम को एरे ज़ीरो दे दिया, एरे ज़ीरो का मतलब है हमने सिर्फ 5 वैल्यू दे दी, मैक्सिमम को 5। तो एन ये वाला निकाल लिया। अब हम ये लूप इसलिए चलाते हैं कि हमें पहले इस पे जाना है, पहले हम 0 5 मतलब यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, 0 पे जाएंगे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, 3 पे, फिर 4 पे। तो हमने आई को क्या ले लिया 0 ले लिया, और कहाँ तक जाएंगे 4 तक जाना है। तो लेंथ का मतलब है 5 वाला जो पीछे कॉन्सेप्ट दिखा था, तो हमने यहाँ पे लेस देन एन लिख दिया, या इक्वल टू n-1 कर सकते हैं क्योंकि 5 है यहाँ पे, तो हमें 4 तक ही जाना है। तो आई लेस देन 5 का मतलब है वो 0 जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, और 3 जाएगा, 4 जाएगा। तो फिर हम प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि 0 हो गया। 0 के बाद ये चेक करेगा एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ 0 क्या है 5 5 से बड़ा है नहीं है, तो वो 5 ही रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन वो नहीं होगी क्योंकि ये फॉल्स हो गया। ये फिर से यहाँ से लूप कूद के यहाँ पे चला जाएगा, फिर प्लस हो गई, आई के बाद 0 के बाद प्लस हुआ तो 1 हो जाएगी, फिर 1 चेक करेगा, 1 बड़ा है नहीं बड़ा है, तो फिर से मैक्सिमम 5 ही रहेगा। ऐसे ऐसे 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 पे आ जाएगा। जब एरे ऑफ 3 की वैल्यू तो 9 है, तो 9 तो मैक्सिमम से बड़ा है, अगर मैक्सिमम से बड़ा है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो एरे जो हमारा 3 है वो 9 है, तो 9 अब मैक्सिमम में 9 आ जाएगा। ऐसे करके ये फिर लूप जाएगा, कब तक जाएगा 4 तक, क्योंकि 5 है ये, तो 4 तक चलेगा, लास्ट तक चलेगा हमारा लूप। तो ऐसे करके हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, जो भी लास्ट में हो जाएगा, जब लूप रुक जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पे हम असाइन भी करा सकते हैं कि कब हमारी चेंज हुई है वैल्यू, तो उसने ऐसे करके दिखाया था। तो असाइनिंग वैल्यू 31 टू मैक्स, तो इसमें क्या था 22 के बाद इस पे गया था, तो फिर 22 के बाद उसे 31 वैल्यू मिली थी, तो उसने बता दिया कि यहाँ पे 31 वैल्यू मिली है। 31 के बाद ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिली। 31 के डायरेक्ट बाद 42 मिली थी, तो उसने ये भी प्रिंट करवा दिया था। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है प्रिंट कराने की, डायरेक्ट हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, इस लाइन को, असाइनिंग वैल्यू को, और डायरेक्ट मैक्सिमम प्रिंट करा सकते हैं। ये वाला लूप हम इसलिए चलाते हैं क्योंकि हमें पूरे इस एरे में पूरे में घूमना है, तो ये आई कंसीडर करता है, आई 0 से लेके 4 तक जाना है, तो इसलिए हम ये वाला लूप लगाते हैं, आई 0 से लेके 4। ये एन का मतलब 5 है, तो 5 से कम क्या होता है 4 तक, तो 0 से लेके 4 तक जाएगा। प्लस प्लस मीन्स एक प्लस हो रहा है, 0 1 2 3 4। जब 0 आया तो फिर यहाँ पे एरे ऑफ 0 आ गया, मतलब 5 आ गया, फिर यहाँ पे वापस गया, फिर एरे ऑफ 1 हो गया। जब भी कंडीशन ट्रू होगी ये वाली, तो ये वाला होगा, नहीं तो वो नहीं होगा एग्जीक्यूट।